नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी आई है 759। 12वीं क्लास पास इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर्म को फिल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके साथ साथ मैंने आपसे ऑलरेडी वीडियो बना करके बीट द कंपटीशन जो यूट्यूब चैनल है हमारा, सब कुछ बताया है कि भाई जॉब क्या है, प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, कैसे काम करना है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कंप्यूटर आपको कितना आना चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कितना रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इस वीडियो में मैं जेएसए ईएमआरएस 2023 को लेकर के सिलेबस को डिस्कस करूंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और सिलेबस को कैसे आपको कवर करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत नोटिफिकेशंस के लिए बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के उसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय से सारी पीडीएफ, सारे कंटेंट वर्क जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं वो आप उसको वहाँ से ले पाएँ। तो मैं स्टार्ट करूँगी जेएसए ईएमआरएस 2023 को लेकर के। तो कुल मिलाकर के जो पेपर है वो आपका 130 नंबर का यहाँ पर आने वाला है और 50 नंबर का आपका यहाँ पर होगा टाइपिंग टेस्ट। यानी पेपर कुल मिलाकर के हो गया आपका 180 नंबर का। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर एक फाइनल मेरिट बनेगी। 50 नंबर लाने के बाद उसमें से फाइनल मेरिट को चेक किया जाएगा। फिर जो फाइनल आउटकम आएगा दोनों को मिलाकर के 180 नंबर में से जिसके अच्छे नंबर होंगे उसको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। 3 घंटे, माफ कीजिएगा, 2.5 घंटे का ये पेपर है आपका। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी और 130 नंबर में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। तो मैं शुरू करूंगी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को लेकर के। सिलेबस बिल्कुल आपके हाथ में होना ही चाहिए, हर बार की तरह जैसे मैं कहती हूँ। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फोसाइजेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। जिसमें जनरल अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए मैंने हमेशा आपको लूसेंट की किताब सजेस्ट की है, जो काफ़ी ऑथेंटिक किताब है। ये इसका थ्योरी वाला पार्ट है जो कि आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये है आपका जनरल अवेयरनेस का इंग्लिश वाला, मेरे पास इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव है ये। इन दोनों का पीडीएफ ही टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी भी आपसे पूछी जा रही है 20 नंबर की। आपसे एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है 20 नंबर का। इसके अलावा करंट अफेयर के बारे में मैंने बता दिया, 30 नंबर ही का सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों को मिलाकर के 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और कंप्यूटर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर का। टोटल हो गया 130 नंबर जी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या क्या रखना, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने लूसेंट सजेस्ट कर दी है आपको, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फोसाइजेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कवर करना है, मैंने हालांकि चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी हैं टेलीग्राम के ऊपर, वीडियोस भी मैं बना रही हूँ जो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपको है कि भाई मुझे जल्दी ख़त्म करना है, बहुत जल्दी चीज़ों को कवर करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर जाइए, मेजर इनिशिएटिव्स को चेक कीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में ऑथेंटिक तरीके से मिल जाएंगी। हालांकि मैं इसके ऊपर भी विचार कर चुकी हूँ, एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जा करके। अब मैं बात करूँगी आपसे रीजनिंग एबिलिटी। और देखिए एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है हमारा, ईएमआरएस का जो पेपर है वो ऑलरेडी हो चुका था इससे पहले भी और ऑफलाइन मोड में हुआ है। तो पीवाईक्यूज आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, तो अपना समय मत बर्बाद कीजिए। अगर आपने कभी DSSB, NVS, KVS और आर्मी पब्लिक स्कूल का जो CBT का पेपर होता है, अगर आपने वो दिया है तो उन पेपर्स के रीजनिंग एबिलिटी और एप्टीट्यूड को एक बार देखिए, क्योंकि दोनों का वेटेज 40 नंबर का है विद नेगेटिव मार्किंग, तो एक अच्छी खासी स्कोरिंग है। उन सारे पेपर्स को देख करके एक अच्छा आइडिया आप लगा सकते हैं। हालांकि रीजनिंग एबिलिटी में इन्होंने पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें उस सिलेबस में आपसे पूछी गई हैं, वो बिल्कुल बाकायदा आपसे पूछी भी जाएंगी। अगर आपको बहुत मन है किताब लेने का तो आप कोई भी ऐसी किताब ले सकते हैं जो कि रीजनिंग एबिलिटी के बेसिक चीज़ों को कवर करता है। आईसीटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आईसीटी के लिए मैंने आपको यहाँ पर केवीएस मदान की किताब को जो है आपसे कहा था कि आप देख सकते हैं, जो कि आपके सारे कंटेंट को कवर कर रही है। और चैप्टर नंबर 8 है इसका। ये इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में जो कोर कंटेंट है सिर्फ वही मैंने शेयर किया, बिकॉज हिंदी में पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रही है उसकी जल्दी।
तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कंप्यूटर की सीरीज़ को भी जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ, तो वहाँ से भी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मन ही है भाई किताब लेने का, आपका काम बिल्कुल नहीं चल रहा, तो दिशा पब्लिकेशन की किताब आ रही है। 300-350 पन्नों की किताब है वो कंप्यूटर के लिए। अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट समय आपके पास है तो आप किताब को बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपका डिसीजन होगा। अदरवाइज इस किताब में से कंप्यूटर का सेक्शन 30 से 35 पेजों में कवर हो रहा है, और उसके पीछे कुल मिलाकर के 200 से 250 सवाल आपको दिए गए हैं, तो उनको भी आप जाकर के कवर कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। सिलेबस कवर हो रहा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के लिए देखिए, अरिहंत की कोई भी किताब या लूसेंट की कोई भी किताब हिंदी इंग्लिश अगर आपका कवर कर रही है तो आप ले सकते हैं, जबकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बेसिक संधि, विलोम शब्द, परावची शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं फिर से आपसे कहूँगी जनरल बेसिस पे कोई भी किताब ले लीजिए। केवीएस की कोई किताब पढ़ी हो, किसी के पास कोई किताब पढ़ी हो, कोई ग्रामर की कोई किताब पढ़ी हो, वहाँ से बस आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप देखिए, वाक्य क्या पूछेंगे, मुहावरे क्या पूछेंगे आपसे, परावची शब्द क्या पूछेंगे, ये तो ऑन द स्पॉट पता चलता है। लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जो किसी भी किताब से आप कवर कर सकते हैं। अरिहंत लूसेंट एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑथेंटिक किताबें हैं, सब कुछ कवर होता है, तो वहाँ पे भी जाकर के आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी अरिहंत या लूसेंट, दोनों में से कोई भी किताब ले लीजिए। तो ये तो था आपका 130 नंबर का। इसके साथ साथ कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी आपके लिए, टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में लैपटॉप है, अगर नहीं है तो बाहर किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के किसी के परामर्श से, गाइडेंस से टाइपिंग टेस्ट करनी शुरू कर दीजिए। हिंदी में आपको 1 मिनट में 30 शब्दों को टाइप करना है, और इंग्लिश में आपको 35 शब्दों को टाइप करना है 1 मिनट में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 50 नंबर की वेटेज है। अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली यहाँ पर जो है कि फुलफिल नहीं होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो बात रही सिलेबस की, बहुत जनरल सिलेबस है। देखिए, अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छी सीट अपनी हासिल कर सकते हैं। 700 मान के चलिए कि 60 सीटें बहुत होती हैं, और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। बाकी ये सारी प्रिपरेशन मैं करवा भी रही हूँ चैनल पर। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझसे मांगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। सारे कंटेंट के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।